हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्री विजन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आज आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया हुआ है, आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो टॉपिक हमारा है कि 12th एग्रीकल्चर के बाद क्या क्या कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत ही बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर 12th तो हम लोगों ने कैसे न कैसे पास कर लिया, अच्छे नंबर से बुरे नंबर से, लेकिन अब आगे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग बात कर सकते हैं कि आप 12th एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, क्या बीएससी एग्रीकल्चर क्या कर सकते हो, क्या बीए कर सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं आज 12th एग्रीकल्चर के बाद आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोर्सेज की कि आप 12th एग्रीकल्चर करने के बाद कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे नंबर 1 पे आज बात करेंगे हम लोग बीए क्या बैचलर ऑफ आर्ट में आप लोग एडमिशन ले सकते हो। वहाँ पे आर्ट के सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे रख के, और उसकी सब्जेक्ट फीस भी बात करेंगे। लेकिन जो बच्चा एग्रीकल्चर से करता था उसका 80 से 90% बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर के जाता है। और बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपको करने के लिए। जो अगर आप यूपी स्टेट के निवासी हो, तो मैं एक एग्जांपल यूपी स्टेट के बच्चों के लिए ले रहे हैं। जो बच्चे यूपी स्टेट के निवासी हैं तो उनके लिए पर सबसे पहले वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं। उसके लिए आपको यूपी केटेट उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर इंट्रेंस टेस्ट का देना पड़ता है। उसको दोगे आप, उसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी आती है। अभी बात करेंगे कौन कौन यूनिवर्सिटी आती है उसके अंतर्गत। उसके बाद आप यूपी केटेट सीयूटी हो गए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, आप उसको देना पड़ता है। इसके अंतर्गत बीएचयू हो गए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गए, आईसीआर हो गए। उसी के तहत आप उसमें एडमिशन ले सकते हो जो भारत के लिए है। ठीक, वो तो ऑल इंडिया हो गया सीयूटी के लिए। जो यूपी कैटेट होता है वो उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए। अब यूपी कैटेट के अंतर्गत बच्चों के लिए जो यूनिवर्सिटी कौन कौन सी आती हैं, तो सबसे नंबर 1 पे यूपी कैटेट के अंतर्गत 5 यूनिवर्सिटी आती हैं। नंबर 1 सीएसए चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कल्याणपुर कानपुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, और आचार्य नारायण देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद में, मानवेल काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा। उसके बाद नई यूनिवर्सिटी एक जुड़ी है, कुशीनगर की यूनिवर्सिटी है। तो 5 यूनिवर्सिटियों में आप एडमिशन ले सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के तहत। अब बात करते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर के तहत आप जो एडमिशन लेना है कौन कौन से में ले सकते हो। सबसे नंबर पे बात करेंगे आप बीएससी एग्रीकल्चर बीएससी हॉर्टिकल्चर से कर सकते हो, और बीएससी फॉरेस्ट्री से कर सकते हो। ठीक, बीएससी एक्सटेंशन से आप कर सकते हो, बीएससी होम साइंस से कर सकते हो, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के साथ आप कर सकते हो। तो इनके कर सकते हो। उसके बाद आईटीआई आप लोग 12th के बाद कर सकते हो। आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन हो गया, वेल्डर हो गया। उसके बाद आप बीटेक कर सकते हो, बीटेक डेयरी कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। अब यहीं पे बच्चों के साथ आती है इंफॉर्मेशन कि सर आपने इतनी जानकारी तो हमें बता दिया, अब यूपी कैटेट में फीस कितनी जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सीयूटी के अंतर्गत जो फीस जाती है आपकी 8 से 10 हज़ार रुपये फीस जाती है। ठीक, वो हर कॉलेज की कुछ कम ज़्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, सीयूटी यूपी कैटेट के अंतर्गत कितनी फीस जाती है। तो यूपी कैटेट के अंदर पर सेमेस्टर की बात की जाके तो 24,000 से लगाकर 32,000 तक पर सेमेस्टर फीस जाती है। और उसके बाद आपका रहना खाना अलग से हो गया, तो वो उतनी फीस आती है। बाकी जो ओबीसी है उनकी स्कॉलरशिप के तहत एससी वालों की सबकी वापस आ जाती है। तो वो 24,000 से कहीं 28,000 आती है पर सेमेस्टर, कहीं 32,000 पर सेमेस्टर आती है। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। ठीक, और ये तो हो गया यूपी कैडेट की बात। अब जिन बच्चों का यूपी कैडेट में एडमिशन नहीं होता फिर वो क्या करें, डिपेंड करता है यहाँ पे। तो जिन बच्चों का यूपी कैडेट नहीं होता वो कुछ कॉलेज जो होते हैं अच्छे, वो अपना पेपर खुद कराते हैं। जैसे कुलभास्कर पीजी कॉलेज प्रयागराज, इसके भी वेबसाइट पे फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, आप वहाँ भी करा सकते हैं। जनता वैदिक कॉलेज बकेवर, ये लोग अपने पेपर जो खुद कराते हैं इसका भी आपको पेपर देना पड़ेगा, और उसके बाद आपको क्या इसमें एडमिशन मिल जाएगी। उसके बाद जो बच्चे अब डिपेंड करता है कि यहाँ भी एडमिशन नहीं मिला, तब वो क्या कर सकते हैं। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह मेरिट यूनिवर्सिटी के, और इसी प्रकार से एमजेपी आर यूनिवर्सिटी, इसी प्रकार से सीएसजेएमयू यूनिवर्सिटी, एलयू यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी में मेरिट के बेस पे आप उसकी वेबसाइट पे चेक करोगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए। आप सीसीएस यूनिवर्सिटी में हो तो आप कि उसकी कॉलेज की डेट 13 मई से चालू हो चुकी, जैसा कि आपको बताया था हमने पिछली वीडियो में, और आप उसकी फॉर्म ऑनलाइन करा सकते हो। उसकी जो ऑनलाइन फीस है मात्र 115 से 125 रुपये फीस है, उसकी ऑनलाइन करा देना।
और उसके अंतर्गत कॉलेज आते हैं। आप वेबसाइट पे जाओगे तो कॉलेज के बारे में पता चलेगा। अगर आपको कॉलेज के बारे में नहीं पता है तो हमारी स्पेशल वीडियो चौधरी चरण सिंह में ऑनलाइन फॉर्म कैसे करें, आप उसमें जाओगे वीडियो में तो आपको दिख जाएगी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में फॉर्म कैसे भरें। तो उसकी जो वहाँ पे फीस जो रहने कॉलेज फीस होती है 5,000 रुपये पर ईयर फीस होती है। बाकी रहने खाने का आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे एडजस्ट करते हैं। अब जब यहाँ भी एडमिशन नहीं होता बच्चों की परसेंटेज की वजह से, फिर आते हैं प्राइवेट कॉलेज में। फिर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कि कहाँ कहाँ से बीएससी एग्रीकल्चर कर, इसके फायदे तो बहुत हैं। आपको पता है कि इसके अंतर्गत हम लोग की 84 सब्जेक्ट पढ़ते हैं और हर सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जानकारी रखते हैं। अब जो बच्चे कहते हैं कि सर हमने 12th एग्रीकल्चर कर लिया, हमें बीएससी एग्रीकल्चर करनी नहीं है, कोई कोर्स नहीं करना, हमें ऑलरेडी क्या है खाली कंपटीशन की तैयारी करनी है। तो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आप 10th लेवल से और 12th लेवल से ग्रेजुएशन लेवल से वैकेंसी निकलती है। तो बात करते हैं हम लोग 10th लेवल से कौन कौन सी वैकेंसी निकलती है। तो 10th लेवल से आपकी एसएससी जीडी में जो पैरा आर्मी हो गई, जो सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये सब क्या होगा, एसएसबी, ये सब जो हमारी अर्धसैनिक बल होते हैं, इसके अंतर्गत आप एसएससी जीडी के तहत वो आप जॉब कर सकते हो। अच्छी खासी सैलरी होती है। उसके बाद आ जाएंगे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, इनमें सब में आप स्टेट की जो पुलिस होते हैं उसके तहत आप इंटर से फॉर्म भर सकते हो। और जो अगर आप यूपी के अंतर्गत हैं तो यूपी के अंतर्गत एक यूपी पेट एग्ज़ाम होता है। तो यूपी पेट जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर तो यूपी SSSC कराता है जो, तो उसके तहत जो यूपी के अंदर जैसे लेखपाल हो गए, जो आएंगी वैकेंसी, आप उसमें भी एलिजिबल हो और फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक, रेलवे और रेलवे के अंतर्गत बहुत सारी वैकेंसी आते हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी हो गए, NTPC हो गए, इनमें आप क्या कर सकते हो, आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसकी तैयारी करोगे। और ज़्यादातर इन तैयारी करने के लिए आपको 4 सब्जेक्ट अच्छे से आने चाहिए, रीजनिंग, मैथ, GS और हिंदी और इंग्लिश। 5 सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।